ज़रा चेक करना चाहता हूँ कि हमने जो थोड़ा बहुत काम किया था आपने कितना ग्रास्प उसको किया है। अगर मैं आपको बोलूँ 3x इज इक्वल टू y/2, शो द जोन ग्राफिकली, करके बताइए जी रफ में। थ्री एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू y/2, कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? हाथ रेस कर दे, बाकी सब लोग रुक जाएं, बाकी सब बच्चे रुक जाएं। जब आपको करने को दिया, अभी जितना टाइम आपको दिया गया उसके अंदर होना चाहिए था। अब अगर नहीं हुआ, दैट मीन्स आपको चीज़ों को स्पीडीली करने की आदत नहीं है। आपको बताया था कोई भी इक्वेशन हो, पहले तो उसको इक्वेशन के जैसा मान लेते हैं। ये लीजिए, इतना लिखना नहीं होता है, यू कैन डू इट विद अ जेट स्पीड। 30 सेकेंड में आप कर सकते हैं। 6x इज इक्वल टू y, और व्हाट वी हैव इज 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बोल दीजिए, या y माइनस 6x इज इक्वल टू 0 बोल दीजिए, कैसे भी आप कर लीजिए। आपको बताया गया था कि भाई अगर ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट में अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी ही करेगी, प्रॉपर्टी होती है। तो एक तो पॉइंट आपको भाई उधर टेंशन की ज़रूरत ही नहीं। एक पॉइंट तो आपका अगर x 0 डाल देंगे तो y की वैल्यू 0 आनी है। अब बाकी बिना परवाह किए जो डालना है डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भाई मैं y की वैल्यू अगर बोलता हूँ मैं 12 डालने की इच्छा रखता हूँ, या x की वैल्यू 2 डालने की इच्छा रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जो मर्जी डाल दीजिए। मान लीजिए मैं बोलूँ x की वैल्यू मेरे को 2 डाल देनी है, डाल दो भाई। कितना हो गया y, कितना हो गया ये 2 और ये 12। अब पॉइंट इज, ये दो पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है? नहीं लगना चाहिए, बिकॉज एक तो आपको इसको देखते ही पता चल जाना है कि भाई उधर इसमें तो ओरिजिन से पास कर ही रही है लाइन, नंबर 1। दूसरा, कुछ भी भले फ्रैक्शन हो, आपको कौन सा ग्राफ में वो फ्रैक्शनल प्लॉटिंग करना है, तो आपको क्या टेंशन है? जो मर्जी लीजिए ना, डाल के ख़त्म करिए, बस आइडिया लग जाएगा लाइन किधर है। एक तो ये रहा मेरा पॉइंट, x 2 है, ये मान लीजिए 2, और y 12 लगभग यहाँ है। सर ढंग से बनाइए यार, मुझे थोड़ी कोई स्केलिंग करके वहाँ पे दिखाना है जो मैं इतना दिमाग लगाऊं। ये मेरी लाइन है। शेडिंग की डिसीजन खाली लेने के लिए आप कितनी स्पीडली शेडिंग डिसीजन लेते हैं ये दिया गया है। देखिए, आपको बताया था कि शेडिंग के लिए हम लोग इसी इनइक्वेशन में, ये इनइक्वेशन में ये वाली x 0 y 0 डाल लेते थे हमेशा, बट अगर ओरिजिन से ही पास करेगा तो नहीं डाल सकते आप। फिर आपको अपने मन से या तो यहाँ पर कोई पॉइंट, या तो इधर लाइन के लेफ्ट में या राइट में एक पॉइंट लेना पड़ेगा। अपने मन से ले लेते हैं तो भाई उधर कंफर्टेबल लेते हैं जिसकी वैल्यू पुटिंग में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव होती है जी, -10, पॉजिटिव 10 ले लिया। ये एक पॉइंट है जी इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। डाल के देखिए, सेटिस्फाइड हो जाए तो उसी तरफ शेड करिएगा जहां पॉइंट लिया है, और अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो उल्टी तरफ शेड करिएगा। ठीक है भाई, हम भी डाल के देख लेते हैं। 3 - 10 बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 5। नहीं जी, -30 कैनॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, नॉट सेटिस्फाइड।
नॉट सेटिस्फाइड का मतलब ये कि भाई शेडिंग किस तरफ करनी है, जहां पॉइंट लिया वहां नहीं करनी है, उल्टी तरफ करनी है। तो ऐसा कुछ भी आएगा, आप उसको देखकर घबराएंगे नहीं, अपने मन से आर्बिटरी पॉइंट लेफ्ट में या राइट में लेकर अपना काम करेंगे। इतना याद है ना आपको? चेक कर लें कि मैंने एक ही प्रॉब्लम आपको कराया था, ऑर्गेनाइजिंग स्किल बताए थे, आपको बताया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्टेन करते हैं, कॉन्स्ट्रेंट ऑब्टेन करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बताई गई थी। तो अब चेक करके देखना है कि वो आपको कुछ ध्यान में भी है कि नहीं। ये देखिएगा भाई, ये एक क्वेश्चन सिचुएशन है जिसको पूरा वर्कआउट नहीं करेंगे, मैं जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही करेंगे। ये देखिएगा, ये एक क्वेश्चन सिचुएशन, ये नहीं चाहिए मुझे। देखिए ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ, आई डोंट नीड। मेरे को सिर्फ इस क्वेश्चन में आप फ्रेम करके बता के दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, और इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करके दे रहे हैं। मुझे डायग्राम इसकी चाहिए नहीं, डायग्राम नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑनवर्ड बात करेंगे। खाली देखें आपका ऑर्गेनाइजिंग स्किल है कि नहीं। A TV company has 3 major departments for making its 2 models, CatVision and BillowVision. भाई टीवी के मॉडल्स के नाम रखे हुए हैं, कैटरीना विजन और बिल्लो विजन। सर ये बिल्लो क्या है? हर एक पंजाबी गाने में ये नाम बिल्लो आपको सुनाई पड़ेगा, क्यों मेरे को आज तक समझ नहीं आया। पंजाब में सर ऐसा होता है कि लड़कियों की बिल्ली आंखें होती हैं? नहीं नहीं, नॉट नेसेसरीली। बिल्लो विजन और कैट विजन बनाते हैं। मंथली कैपेसिटीज आर गिवन एज बिलो। पर यूनिट टाइम रिक्वायरमेंट, कितना टाइम लगता है जी, उधर आवर्स में दिया हुआ है। 3 डिपार्टमेंट्स में काम करना पड़ता है, डिपार्टमेंट 1, 2, 3। कैट विजन में 4 घंटे, एक कैट विजन यूनिट बनानी हो, मतलब टीवी बनाना हो, 2.5 घंटे और 4.5 घंटे लगाने पड़ते हैं। बिल्लो विजन में 2, 1 और 1.5 घंटे लगते हैं। और डिपार्टमेंट 1 में 1 महीने में 1600 घंटे अवेलेबल है काम करने के लिए। सर ये समझ नहीं आता है, क्या बात करते हैं यार। आपको एक लास्ट क्लास में बताया था कि मान लीजिए आपके एक मशीन है और दिन में 10 घंटे काम होता है, और आपकी 1 लाख मशीनें हों तो 10 लाख घंटे काम हो जाएगा भाई उधर एक दिन में, 10 लाख आवर्स। अगर आपकी 1 लाख मशीन है तो इसी तरह होंगी उनके पास भाई उधर मशीनें काम करने के लिए जो भी है। 1600 घंटे एक महीने में मैक्सिमम काम हो सकता है, 1200, 1600। Each unit of Cat Vision generates a profit of rupees 400 and Billo Vision a profit of rupees 100. Assuming all units produced can be sold, show the constraints, objective function and organizing work. No diagram, I don't need any diagram. Please attempt. अंदर आए भाई, इधर देखें भाई। आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि जितनी डायग्राम्स हैं हमारी 2 डायमेंशनल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनती है। डायग्राम बनाते वक्त आप सिर्फ एक सरफेस देख पाते हैं, लेंथ और ब्रेथ। इसीलिए जो भी डिसीजन होती है वो सिर्फ 2 ही चीज़ों के बारे में आपको लेनी होती है। यहाँ पे डिसीजन क्या लेनी है कि क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर बेचें ऑफ कैट विजन एंड बिल्लो विजन। 2 मॉडल बनाते हैं जी, तो इसकी कितनी क्वांटिटी बेची जाए, इसकी कितनी क्वांटिटी बेची जाए, ताकि प्रॉफिट्स को हम मैक्सिमाइज कर सकें। देखिएगा ऑर्गेनाइजिंग वर्क कर रहा हूँ जी। प्रोडक्ट्स कैटरीना विजन एंड बिल्लो विजन। कैट विजन X यूनिट बना रहे हैं भाई, ऐसा मान लेंगे। सर मैंने उल्टा मान लिया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो मर्जी आप जैसे मर्जी कर। वो कैटरीना पहले दिया इसलिए X ले लिया, और कोई बात नहीं है। सर काम कहाँ हो रहा है भाई? ये तो आवर्स डिपार्टमेंट 1, 2, 3 तीनों में काम होता है जी। सो सॉरी। कैट विजन की 1 यूनिट बनानी हो आपने तो डिपार्टमेंट 1 में
4, इसमें 2.5 और इसमें 4.5 घंटे लगते हैं। 1 यूनिट के लिए 4, 1 यूनिट के लिए 2.5 और अगर 4.5 घंटे लगते हैं तो x यूनिट के लिए 4x, 2.5x एंड 4.5x आवर्स लगेंगे। बिलो विजन की 1 यूनिट अगर आपने बनानी हो, देखिए लिखा हुआ है पर यूनिट टाइम रिक्वायरमेंट 2, 1 एंड 1.5। तो अकॉर्डिंगली भाई अगर 2, 1 और 1.5 है तो y यूनिट के लिए इतना 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 लगेगा। मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल, देखिए ये अगर आप अभी नहीं कर पाए हैं, ये इसीलिए दिया गया है कि अगर आप पिछले क्लास में थोड़ा कम समझे हैं या अटेंड ही नहीं कर पाए क्लास, तो ये भाई लॉजिकल बात आपको समझ में आए। 1600 घंटे हैं, 1200 घंटे हैं, 1600 घंटे। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट इन रुपीस मैक्सिमाइज करना, ये ऑब्जेक्टिव है। तो Z मैक्स यूं लिख देते हैं। आपको बताया था हमारी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं एप्लीकेशन बेस, उसमें कुछ मैक्सिमाइज या कुछ मिनिमाइज होता है, और आपकी जो भी डायग्राम बनती है शेडिंग वेडिंग होने के बाद जैसी भी बने, उनके जो ये कोने वाले पॉइंट्स होते हैं, एंगुलर पॉइंट, जिनको हम इंग्लिश में वर्टिसेस बोलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उन्हीं नोकीले पॉइंट्स पर लाई करती है। याद है हमने नोट भी लिखा था एक, फीजिबल रीजन पर, सॉल्यूशन सेट पर। सर याद नहीं, आप अगर नोट दिखा दें तो हमें ध्यान में आ जाएगा। ये देखिए कॉमन शेडेड एरिया जो हम डायग्राम बनाकर ऑब्टेन करते हैं उसको फीजिबल रीजन बोलते हैं। सॉल्यूशन उसी रीजन में होता है। उसके जो वर्टिसेस होते हैं कॉमन शेडेड एरिया के कोने वाले पॉइंट्स, वही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देते हैं। ऐसा लिखा था हमने। अभी हम लोग बहुत अच्छे से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं, बट करना चालू करते हैं अभी, दोबारा देखिएगा। और वो जो पॉइंट्स होते हैं उनको सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। जैसे हमने पिछली डायग्राम एक बनाई थी, ये उसमें 1, 2, 3, 4 एंगुलर पॉइंट्स निकले थे। हमारा आंसर इन चारों में कहीं पर होता है। वैसे तो कोई भी पॉइंट इस जोन में आपकी इन इक्वेशंस को, आपकी जरूरत को सेटिस्फाई करेगा, बट अपने को एक्सट्रीम वैल्यूज चाहिए होती है, या तो मिनिमम या मैक्सिमम, और वो इन्हीं कोनों में लाए करती है। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम वैल्यूज वो कोनों पे लाई करती है। ऐसा हम आज दोबारा देखने वाले हैं। एनीवे, Z मैक्स रुपीस में है जी। कैटरीना की 1 यूनिट बेचकर 400 रुपए का प्रॉफिट अगर होता है तो X यूनिट बेचकर इतना। बिल्लो की 1 यूनिट बेचकर 100 रुपए का प्रॉफिट होता है तो Y यूनिट बेचकर इतना। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मुझे इसी को मैक्सिमाइज करना है। उसके बाद देखिए, दिस इज सब्जेक्ट टू, कोई भी गोल अचीव करने में कुछ भाई आपकी सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। जैसा मना ये नहीं कर सकते। दिस इज सब्जेक्ट टू क्या जी, क्या कंस्ट्रेंट्स? भाई डिपार्टमेंट 1 की कंस्ट्रेंट है कि 1600 घंटे के ऊपर है नहीं, डिपार्टमेंट 2 में भी कंस्ट्रेंट है और डिपार्टमेंट 3 में भी कंस्ट्रेंट है। और क्या जी, ये जितनी कमर्शियल प्रॉब्लम होती हैं उनमें हमेशा चेक करके देखना चाहिए कि x और y क्या नेगेटिव हो सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है जी x और y, वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट सर हर प्रॉब्लम में होगी ना? नहीं, जो कमर्शियल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें स्टेटमेंट्स वगैरह दिखी हुई देखेंगे आप, उनमें हो सकती है ज़्यादातर। साइंटिफिक प्रॉब्लम्स में कई बार नहीं भी होती है। कोई एक्स वाई ऐसी चीज़ें होती हैं, में भी टेम्परेचर हो या ऐसा कुछ हो तो नेगेटिव जाता है वो। अब प्रोडक्शन नेगेटिव में कैसे होगा? तो ये भाई एग्जिस्ट करता है। उसको आप भले ऐसे लिख लो, ऐसे भी लिखते हैं लोग, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे मर्जी लिख लीजिए। तो बस इतना ही आपको करने को बोला था। ये टोटल टाइम 4x + 2y 1600 के ऊपर नहीं हो सकता।
लेस देन इक्वल टू 1600। अच्छा, ये टोटल टाइम इतने घंटे 2.5x एंड 1/, has to be less than equal to 1200. And the last one, ये भाई टोटल टाइम 4.5x and 1.5y cannot be 4.5x and 1.5y, isn't it? Cannot be greater than equal to 1600। ये मेरी ज़रूरत पूरी हो गई। अब अगर कोई मुझे बोलता कि इसको सॉल्व कर, डायग्राम बना, तो इन इक्वेशन को इक्वेशन मानता, वैल्यूज प्लॉट करता, शेडिंग देखता और कर लेता। कैसे? अभी नेक्स्ट में करेंगे भाई, अभी टाइम नहीं हमारे पास इतना। ये लीजिए, अब ये प्रॉब्लम है, इसको कंप्लीटली बनाना है आपने। मैं पढ़ देता हूँ आपको। अ हेल्दी डाइट, अच्छी डाइट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4000 यूनिट्स ऑफ विटामिन्स। आप जो खाना खा रहे हैं ना, उनसे विटामिन्स की 4000 यूनिट मिनिमम आपको मिलनी ही चाहिए। कम मिली तो बीमार पड़ेंगे, बीमारियां भाई उधर पकड़ लेंगी आपको। मिनरल्स की 50 यूनिट, 50 मिनरल यूनिट्स एंड 1400 कैलोरीज। तो इतना तो भाई होता है एटलीस्ट आपको मिलना ही चाहिए। अब खाना खाने के ऑप्शंस क्या है जरा देखिए। वन कैन हैव फूड एट 2 प्लेसेस। VIZ, भाई ये जो VIZ है ना, ये एब्रीविएशन होती है जी, वाइट लाइसेट। सर ये क्या है? लैटिन वर्ड है। सर इसका मतलब क्या होता है? नेमली। सर हिंदी में क्या बोलते हैं? नामतः। दैट इज फॉर नेम सेक। तो VIZ कहीं देखें, VIZ डॉट। सर ये डॉट क्यों? एब्रीविएशन में डॉट लगती है भाई। सर जैसे ये एब्रीविएशन, हम तो सर ऐसा लिखता है नहीं, I.E. पता हम लोगों को भाई, ये बताया था आपको, एडेस्ट। इसका मतलब ही क्या होता है? दैट इज। ये भी क्या है? लैटिन। सर लैटिन से बहुत मोहब्बत है आपको। नहीं, मुझे नहीं है भाई। वो चैप्टर्स में आपको दिखेगा, उसमें मोहब्बत वाली कोई बात नहीं है भाई। जरा स्पेस क्रिएट कर दें, नहीं तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। जेरोक्स का खर्चा लगता है आपका। हाँ जी, नीचे नीचे भाई, नीचे। हाँ चलिए, अब ठीक है। So one can have food at 2 places, namely Gullu the Dhaba and Shere Punjab. 1 unit of food at Gullu the Dhaba costs ₹4। सर ये 1 यूनिट ऑफ फूड क्या होता है? मुझे क्या पता। मैं भी भाई उधर थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी एंड 2 चपातीज 1 यूनिट। तो सर 2 यूनिट क्या हो गया? इसका डबल। सर क्या माने? मुझे क्या पता भाई। बोलता है 1 यूनिट ऑफ फूड अगर आप गुल्लू का ढाबा में खाते हैं तो एक फूड की यूनिट 4 रुपए की आती है। एंड दैट एट शेरे पंजाब SP कॉस्ट ₹3 पर यूनिट। इफ अ यूनिट ऑफ फूड एट गुल्लू द ढाबा कंटेन्स 1 यूनिट, अ यूनिट मतलब अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप तो बहुत सारी चीजें पढ़ नहीं पाएंगे। If a unit of food at Gullu the Dhaba contains 200 units of vitamins, 1 unit of mineral and 40 calories, and 1 unit at Shere Punjab contains 100 units of vitamins, 2 units of mineral and 40 calories, find वो least cost combination। मतलब वो भाई उधर आप बताइए खाना कहाँ से कितना खाया जाए कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगे और सारे न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी को मिल जाए। खर्चा कम से कम लगना चाहिए। तो भाई पीछे हमने एक प्रॉब्लम किया था, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था। यहाँ क्या है जी? कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो जरा ट्राई करिए इसको, क्योंकि इस ट्राई करने के दौरान आप जो गलतियां करेंगे या जो आपसे नहीं बनेगा, उससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। प्लीज़ अटेम्प्ट इट गाइस।
जरा चेक करना चाहता हूँ कि हमने जो थोड़ा बहुत काम जरा चेक करना चाहता हूँ जरा चेक करना चाहता हूँ कि हमने जो थोड़ा बहुत काम किया था आपने कितना ग्रास्प उसको जरा चेक करना चाहता हूँ कि हमने जो थोड़ा बहुत काम किया था आपने कितना ग्रास्प उसको किया। अगर मैं आपको बोलूँ 3x इज इक्वल टू y/2, जरा चेक करना चाहता हूँ जरा चेक करना चाहता हूँ कि हमने जो थोड़ा बहुत काम किया था आपने कितना ग्रास्प उसको किया। अगर मैं आपको बोलूँ 3x इज इक्वल टू y/2, जरा चेक करना चाहता हूँ कि हमने जो थोड़ा बहुत काम